हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं आपका अपना सचिन भारद्वाज और आज की इस वीडियो में हम लोग डबल कॉलम कैश बुक के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि स्पेशल पर्पस बुक का ही पार्ट है। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करे शुरू से शुरू करते हैं। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पर एक सैम्पल क्वेश्चन की अवेलेबल है। यहाँ पर ये सारे अलग अलग हमारे पास एंट्रीज अवेलेबल है। तो इन एंट्रीज को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद ये जो डबल कॉलम है, इसका मतलब ये होता है बच्चों, इसमें हम लोग कैश और बैंक दोनों की एंट्री करेंगे और अब दोनों के आंसर्स को मैच करेंगे। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि जब आप लोग करने बैठोगे तो आपके पास एक क्वेश्चन होगा करने के लिए। तो ये आंसर है उसका, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप और इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलो सीधा टैली की तरफ चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर बच्चों मैंने कंपनी तो ऑलरेडी बना रखी है। सबसे पहले आप लोगों को एंट्री दिख रही है बच्चों, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। इसकी एंट्री हम लोग लेजर बनाते टाइम करेंगे। तो आपको क्रिएट में जाना है, लेजर, यहाँ पर एक बैंक का लेजर बनाना है अंडर बैंक अकाउंट और नीचे ओपनिंग बैलेंस में ये बैलेंस डालना है। जैसे आप देख रहे हो ना, कैश एट बैंक, तो यहाँ पर ये वाला बैलेंस डालना है हमें 72400। कंट्रोल इसे एक्सेप्ट कर दो और कैश का भी बैलेंस हम लोग यहीं पे ही डालेंगे। तो बाहर आ जाओ, ऑल्टर लेजर कैश। कैश का लेजर हम लोग इसलिए नहीं बनाते क्योंकि ये हमें ऑलरेडी मिलता है बना हुआ। कैश का बैलेंस है 12,750। कंट्रोल इसे एक्सेप्ट कर दो और बाहर आ जाओ। अब जाना है हमें वाउचर्स में। थर्ड एंट्री देख रहे हो, हमें आशा से रिसीव हुए हैं 1200 रुपये और चेक मिला है 3200 रुपये का और डिस्काउंट अलाउड हुआ है 400 रुपये का। तो ये डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बच्चों पहले भी बता चुका था। तो इसकी एंट्री हमें F6 रिसीप्ट में करनी है। ऑल्ट सी से आशा का लेजर बनाना है। आशा से पैसे मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी कस्टमर रही होगी और कस्टमर को अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम लोग सन्ड्री डेटर बोलते हैं। कंट्रोल ए, टोटल अमाउंट इसने हमें दिया है 4400 रुपये। एंटर। कंट्रोल ए, यहाँ पर कैश ले लो बच्चों 1200 रुपये। एंटर। और यहाँ पर आप ले लो बैंक अकाउंट 3200 रुपये। कंट्रोल इसे एक्सेप्ट कर दो। देखो बच्चों, फिर से ये डेट वाला एरर आ रहा है। तो इसको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको, ऑल्ट F2 प्रेस करना है। यहाँ पे पीरियड चेंज करना है 31/3/2026 और एक बार खाली F2 प्रेस करोगे और कंट्रोल करके एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी आपकी। फिर 7 मार्च की एंट्री है, पे किया है हमने सैलरी बाय चेक। तो F5 में आना है आपको, ऑल्ट सी से सैलरी का लेजर बनाना है अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दो बच्चों और यहाँ सैलरी है 25,600। ये हमने चेक से दी है तो बैंक लेना है आपको, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दो। फिर है ऑफिस यूज़ के लिए बैंक से पैसे विड्रॉ किए बच्चों, तो इसकी एंट्री कॉन्ट्रा में जाएगी F4 में। आप CR में बैंक ले लीजिए, अमाउंट आएगा यहाँ पर 21,900। कंट्रोल ए और डेबिट में कैश को लेना है, कंट्रोल ए। हो गई एंट्री बच्चों। फिर बाय बैंक ऑन द बैंक बैलेंस, मतलब बैंक ने हमें इंटरेस्ट पे किया है हमारे बैंक बैलेंस पे, तो इसकी एंट्री F6 रिसीप्ट में जाएगी। ऑल्ट सी, आपको यहाँ बनाना है इंटरेस्ट रिसीव्ड का एक लेजर, इनडायरेक्ट इनकम। कंट्रोल ए और यहाँ पर अमाउंट आएगा 1200 रुपये, बैंक अकाउंट। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दो। फिर फर्नीचर खरीदा है हम लोगों ने कैश में, F5 पेमेंट, ऑल्ट सी, फर्नीचर अंडर फिक्स एसेट्स। कंट्रोल ए, अमाउंट है 16,500। कैश दिए हमने इसके लिए, तो कैश लेके कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दो। फिर हमने मोहन को चेक से पे किया है, तो F5 में आ जाओ, ऑल्ट सी करके मोहन का लेजर बना लो। मोहन हमारा सन्ड्री क्रेडिटर रहा होगा तभी हम इसको पेमेंट दे रहे हैं। और यहाँ पर हमें डिस्काउंट रिसीव 100 रुपये हुआ है, पर यहाँ पर जो अमाउंट लिखा है ऑलरेडी डिडक्ट करके लिखा है, तो मैं 10,900 ही सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पे। कंट्रोल ए, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे बैंक, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दो। फिर उसके बाद है प्रोप्राइटर विड्रॉ फ्रॉम ऑफिस कैश फॉर हिज पर्सनल यूज। ऐसी एंट्री ड्राइंग्स में जाती है पेमेंट में। ऑल्ट सी करके यहाँ पर एक ड्राइंग का लेजर बना लो अंडर कैपिटल अकाउंट। कंट्रोल ए, अमाउंट आएगा 11,600 और कैश विड्रॉ किया तो कैश यहाँ से निकाल लो। फिर उसके बाद हमने माल बेचा है मनोज को, F8 में जाएगी इसकी एंट्री, कंट्रोल एच एज वाउचर। ऑल्ट सी करके मनोज का लेजर बना लो अंडर सन्ड्री डेटर। कंट्रोल ए, अमाउंट है बच्चों 14,800 और यहाँ पर कैश मिला है ना, तो यहाँ मनोज क्यों लिखना, फिर यहाँ तो कैश ही लिखेंगे हम लोग, मैंने ध्यान नहीं दिया इस बात पे। एंटर। ऑल्ट सी, सेल्स का एक लेजर बना लो, कंट्रोल ए और एक्सेप्ट कर दो। फिर है बैंक में पैसे जमा करें, F4 में जाएगी ये एंट्री कॉन्ट्रा। यहाँ पर कैश ले लो 21,200 और यहाँ पर बैंक ले लो, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दो बच्चों।
ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हम लोग आंसर्स मैच करते हैं कि हमारा आंसर सही आ भी रहा है या नहीं। हमने सारी एंट्री कर ली है, बाहर आना है अब हमें डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में। या तो आप ऐसे करके आ जाओ, कीबोर्ड में जो डाउन एरो की है, या डी दबा दो सिंपली कीबोर्ड से, डी ए, और यहाँ पर कैश के लिए सी दबा दो। तो जब भी आपको कैश और बैंक डबल कॉलम साथ में देखना हो तो आपको डी ए सी प्रेस करना है बच्चों। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पर मेरा आंसर आ गया, कैश का 1350 रुपये और बैंक का 39,600, जो कि हमारे आंसर से बिल्कुल मैच कर रहा है। अब देखो बच्चों, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। अगर हम एक भी एंट्री गलत कर देंगे तो हमारा ये आंसर मिसमैच हो जाएगा। तो जहाँ भी आप काम करोगे वहाँ पर कैश और बैंक का बैलेंस मिसमैच करेगा। समझ गए? तो चलो बच्चों, अगर आपको इस वीडियो से कोई मदद मिली हो या मैं आप लोगों को अच्छा पढ़ा पा रहा हूँ तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो चलो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बाय बाय एंड टेक केयर।